दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मौत से भी डरावना इंतजार, अधूरी आत्मा का। दोस्तों, जूलियन और एलिना की जोड़ी एक परफेक्ट कपल मानी जाती थी। दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। जूलियन का व्यवसाय हीरो का था और उनकी लग्जरी लाइफ लंदन के सबसे अमीर इलाकों में शुमार थी। पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह मेहनत और ईमानदारी में विश्वास रखता था। एक दिन जूलियन को एक इंटरनेशनल क्लाइंट से अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर मिला है। वह अपनी टीम को तैयार करता है और बैंक से लोन लेने की प्रक्रिया शुरू करता है। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। एलिना इस कामयाबी से बहुत खुश थी। उसने जूलियन से वादा किया कि ऑर्डर पूरा होने के बाद वह यूरोप ट्रिप पर जाएंगे। जूलियन मुस्कुराया, लेकिन साथ ही कहा कुछ दिन उसे काम में डूबना होगा। 2 दिन बाद हीरो की खरीद के लिए जूलियन को बेल्जियम जाना पड़ा। वहाँ से उसने डील पूरी की और उसी रात फ्लाइट लेकर वापस लौटा। एयरपोर्ट से निकलते समय उसने अपने भरोसेमंद ड्राइवर क्रिस को बुलाया। रात के लगभग 11 बजे लंदन की सुनसान सड़कों पर कार दौड़ रही थी। जूलियन ने जब स्पीड कम करने को कहा तो ड्राइवर ने सिर हिलाया, लेकिन गाड़ी की रफ्तार वैसे ही बनी रही। तभी एक बूढ़ा आदमी सड़क पार करता दिखाई देता है। गाड़ी धीमी हुई और जैसे ही वह रुकी, 4 नकाबपोश लोगों ने उसे घेर लिया। गोलियों की आवाज रात की खामोशी को चीरती चली गई। जूलियन की लाश खून में डूबी सड़क पर पड़ी थी। हीरो का ब्रीफकेस गायब था और उन हमलावरों में ड्राइवर क्रिस भी शामिल था। ये सारा प्लान जूलियन के ही ऑफिस मैनेजर डैनियल ने बनाया था। पैसे के लालच में वे दोनों मिलकर उसे मौत के घाट उतार चुके थे। जब यह खबर एलिना को मिली तो उसकी दुनिया उजड़ गई। अंतिम संस्कार के बाद वह शून्य में घूरती रहती, मगर कुछ रातों बाद जब सब सो रहे थे उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके बालों को सहला रहा हो। उसने आंखें खोली, लेकिन सामने कोई नहीं था। खिड़की के बाहर एक परछाई छत की ओर जाती दिखी। एलिना उसके पीछे चल दी। छत पर पहुंचकर वह चुपचाप चारों ओर देखने लगी। तभी किसी के सिसकने की आवाज आई। एक कोने में कोई बैठा था। काले कपड़े, बिखरे बाल, लाल आंखें और लहू से सना चेहरा। वह कोई और नहीं, जूलियन था। लेकिन उसकी आत्मा एलिना की सांसें थम गई। वह न हिल सकी न बोल सकी। उसकी आंखों के सामने उसका मरा हुआ पति कह रहा था, मैं मरना नहीं चाहता था एलिना। उधर डैनियल अब पेरिस के एक फ्लैट में शरण लिए बैठा था, लेकिन एक रात उसकी बालकनी में एक परछाई आ खड़ी हुई। जब उसने पास जाकर देखा, वही खून से लथपथ चेहरा, लाल आंखें और वो धीमी भयानक आवाज, मुझे मुक्ति तब मिलेगी जब तुझे तेरी सजा मिल जाएगी। सुबह लोग उस अपार्टमेंट के नीचे सड़क पर पड़ी लाश को घेरे खड़े थे। 20वीं मंजिल से कूदकर एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। फ्लैट से हीरो का ब्रीफकेस मिला और खबर एलिना तक पहुंची। उसने सिर्फ इतना कहा, अब सिर्फ एक बाकी है, क्रिस। ड्राइवर क्रिस अब स्कॉटलैंड के एक सुंदर गांव में छुपा हुआ था, लेकिन एक रात जब वह सो रहा था, सपने में वही आवाज आई, स्पीड कम रखो, इतनी क्या जल्दी थी। डर के मारे वह उठकर बाहर भागा, लेकिन सड़क पर एक तेज गाड़ी उसकी ओर आती दिखी। वह भागा, लेकिन गाड़ी ने उसे उड़ा दिया। दर्द में तड़पते हुए उसने देखा, वही चेहरा, वही आत्मा। फिर उसने कहा, मेरा क्या कसूर था। ये शब्द उसके कानों में गूंजते रहे जब तक उसकी सांसें नहीं थमी। क्रिस की मौत की खबर के बाद एलिना चुपचाप शांत पड़ गई। वहां जाकर उसने कहा, जूलियन, अब सब खत्म हो गया, मुझे भी साथ ले चलो। जूलियन की आत्मा प्रकट हुई, मगर उसने सिर हिलाया। तुम्हें अभी बहुत जीना है एलिना, मैं अब मुक्त हूँ। एलिना मुस्कुराई, उसकी आंखों में आंसू थे। तुमने वादा किया था मुझे घुमाने ले जाओगे, चलो कहीं और चले। और वह छत से कूद गई। फिर एलिना का शरीर अस्पताल ले जाया गया। चमत्कारी रूप से वह बच गई। उसकी हड्डियां टूटी, महीनों तक आईसीयू में रही, मगर मौत उसे छू भी ना सकी। डॉक्टर्स हैरान थे, छत से गिरने के बावजूद वह जिंदा कैसे बच गई। होश में आने पर एलिना बस एक ही नाम बुदबुदा रही थी, जूलियन। मगर अब सब कुछ बदल चुका था। वह ना पहले जैसी रही, ना उसकी आंखें। उसकी आंखों में अब एक रहस्यमय चमक थी जो कभी कभी लपटों की तरह झलकती। एलिना अब शहर से दूर एक वीरान बंगले में अकेली रहने लगी थी, लेकिन वह अकेली नहीं थी। वहाँ कुछ था। हर रात खिड़कियों से परछाइयाँ झांकती, किताबें अपने आप गिरती और उसके कमरे में हीरे की खुशबू फैल जाती। उसने किसी से मिलना जुलना बंद कर दिया। बस एक डायरी में रोज कुछ लिखती रही, जूलियन से बातें करती जैसे वो अब भी वही हो। एक दिन एलिना की डायरी चोरी हो गई और साथ ही गायब हो गया उसका एक पुराना हीरा, ब्लैक हार्ट डायमंड, जो जूलियन ने उसे 1 साल गिरा पर दिया था। अगली सुबह अखबारों की सुर्खियां थी, लंदन के मशहूर रत्न संग्रहालय में आग, एक रहस्यमय महिला सीसीटीवी में कैद,
चेहरा धुंधला मगर आंखें लाल। पुलिस जब एलिना के बंगले पर पहुंची तो दरवाजा खुला था। अंदर वो डायरी पड़ी थी। आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, जिन्होंने जूलियन को मारा उन्होंने सिर्फ उसकी जान नहीं ली, उसकी आत्मा भी छीन ली थी। अब वो आत्मा मेरे अंदर है। लोगों ने एलिना को फिर कभी नहीं देखा, लेकिन कहते हैं कि लंदन और पेरिस में कई जगहों पर एक जैसी मौतें हुई, हीरे चुराने वाले लोगों की रहस्यमय मौतें। हर मौत के बाद एक ही गवाह था, एक औरत, काले कपड़े, बिखरे बाल और लाल आंखें। और जब भी किसी मरे हुए के कान के पास कोई झुकता उन्हें एक ही आवाज सुनाई देती, मेरे क्या कसूर था। एलिना को लापता हुए 2 साल बीत चुके थे, लेकिन उस रात बर्फीली गली में एक पुराना पियानो अपने आप बजने लगा। एक बच्ची जो पास खेल रही थी वे रुक गई। धुन जानी पहचानी थी, जूलियन और एलिना की पसंदीदा धुन। पियानो के पास कोई नहीं था, लेकिन सीट पर एक लाल गुलाब रखा था। उसी समय दूर एक चर्च की घड़ी ने रात के 11 बजे का घंटा बजाया। वही वक्त जूलियन की हत्या हुई थी। और फिर एक चमकती हुई परछाई बर्फ पर उभरी जो जूलियन था, मगर अब उसका चेहरा शांत था, मुस्कुराता हुआ। उसके पीछे एक परछाई थी, एलिना की। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे धीरे धीरे बर्फ में चलते रहे और अंधेरे में खो गए। तभी आकाश में अचानक बर्फ गिरनी बंद हो गई, जैसे समय ठहर गया हो। आसमान में हल्की सी रोशनी फैली और उसमें बना था एक दिल का आकार जो धीरे धीरे धुंध में बदल गया। उसी जगह जहां उनके कदमों के निशान थे, बर्फ पर एक वाक्य चमक रहा था, प्यार जो अधूरा रह गया था अब वो मुकम्मल हो गया है।